हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओफ्लैहर्टी और दूसरे पार्ट का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। लियम ओफ्लैहर्टी was an Irish novelist and a short story writer. He wrote about common people's experiences. आम लोगों के अनुभवों के बारे में इन्होंने लिखा है। लियम ओफ्लैहर्टी is also known for his brutal naturalism and psychological analysis. इन्होंने अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के साथ मैं कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। जब कभी पहली बार हमने साइकिल को चलाना सीखा है, जब पहली बार हम एग्ज़ाम के लिए गए हैं, जब पहली बार हमने किसी भी काम को करने की ठानी है, तो क्या हमारे अंदर डर नहीं था? क्या साइकिल को चलाने से पहले हमें गिरने का डर नहीं था? क्या एग्ज़ाम देने से पहले हमें फेल होने का डर नहीं था? इसी चीज़ को इस चैप्टर में लियम ओफ्लैहर्टी ने दिखाया है। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्फ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस। यही इस चैप्टर की थीम है, यही इस चैप्टर का मैसेज है। और हमें मोटिवेट कौन कर सकता है? हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये हमें मोटिवेट करते हैं जब भी हम किसी काम को पहली बार करने के लिए अपने मन में इरादा ठान लेते हैं। इस चैप्टर में एक सीगल के माध्यम से, सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, उसके माध्यम से लियम ओफ्लैहर्टी ने हमें बताया है कि कैसे उस सीगल की मदर उसको मोटिवेट करती है फ्लाई करने के लिए, क्योंकि ये उड़ने से डरता है, इसकी पहली उड़ान है। और कैसे चैप्टर शुरू होता है, आइए जानते हैं। ये यंग सीगल है और ये एक लेज पे रहता है अपने परिवार के साथ। लेज क्या होती है? एक बड़ी सी चट्टान है और चट्टान पे जो बिल्कुल प्लेन पोर्शन है वो लेज है और वो चट्टान से बाहर की ओर निकला होता है। ये पूरी की पूरी जैसे चट्टान है तो इसमें एक लेज, एक पोर्शन बाहर की ओर निकला होता है, ऐसे, ठीक ऐसे। ये चट्टान ऊपर से उसको कवर करती है और ये लेज है। तो यहाँ पर ये रहते हैं। इसके दो ब्रदर हैं और इसकी एक सिस्टर है। एंड ही इज नॉट एबल टू फ्लाई। उड़ने में वो योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डरता है। ही फेल्स टू फ्लाई बिकॉज ही इज अफ्रेड। डरा हुआ है, कहीं वो नीचे ना गिर जाए, कहीं उसके पंख उसका साथ ना दें। और वो हमेशा देखता है कि उसके पेरेंट्स कैसे उड़ रहे हैं, वो उनके साथ उड़ना चाहता है। कई बार तो वो क्या आता है, ये जो लेज है ब्रिंक तक आ जाता है, इसके किनारे तक आ जाता है और अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन नहीं उड़ पाता। बिकॉज ही फाइंड्स इन फ्रंट ऑफ हिम वास्ट सी। बहुत विशाल समुद्र, पता नहीं कितने मीलों लंबा समुद्र होगा ये सोच करके वो वापस वहीं चला जाता है जहाँ पर वो सोता है, जहाँ पर वो स्लीपिंग करता है, यानी कि अपने लेज के उस होल में अंदर वापस वो चला जाता है। उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर्स हु आर फ्लाइंग इन द स्काई उसके करीब आते हैं, करीब आकर के फिर से वापस उड़ जाते हैं। एक बात और, जिसके ब्रदर और सिस्टर हैं उनके पंख इस यंग सीगल के पंखों से छोटे हैं, फिर भी वो उड़ते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है और क्योंकि यंग सीगल की पहली उड़ान है
तो ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो उसके पास आते हैं तो ये भी क्या करता है, ये कोशिश करता है, बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज मीन्स के साहस को जुटाने में असफल रहता है। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, ये भी कहते हैं आज खाना नहीं मिलेगा, पहले ये काम करो, आज खेलने नहीं जाओगे, पहले होमवर्क कंप्लीट। तो यंग सीगल के पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। छोटा सा ये पक्षी है, इसके पेरेंट्स इसके पास आते हैं, इसको धमकाते हैं, तुम मर जाओगे, भूख से मर जाओगे, और कहते भी हैं कि लेट हिम डाई स्टार्विंग, उसको भूखे मरने दो, उसको कुछ नहीं देना है। हालांकि वो इसको दे सकते हैं और देते भी रहे हैं खाने के लिए, लेकिन क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, इसको ये सिखाना कि हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ा जाता है। आते हैं, इसको धमकी देते हैं, लेकिन देयर इज नो मोमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से डरा हुआ है। आज का पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, पिछले 24 घंटों से इसने कुछ नहीं खाया, और अगली सुबह ये फिर अपने पेरेंट्स को देखता है। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हिज पेरेंट्स गिविंग ट्रेनिंग टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके भाई बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हाउ टू स्किम द वेव्स, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू फ्लाई एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए कैसे डाइव करें, लहरों को टच करते हुए कैसे उड़ें, कैसे डुबकी लगाएं, कैसे बाहर आएं, ये चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। और इसके पेरेंट्स उनको परफेक्ट कर रहे हैं, दे आर परफेक्टिंग देम, उनको स्किल सिखा रहे हैं, कैसे आपने क्या करना है, मछली को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको टीयर करना है, कैसे अपनी बीक को शार्प करना है, किसी पत्थर पे, किसी लेज पे उसको स्क्रैप करके, उसको चला करके। तो इस प्रकार से उसको ये बता रहे हैं। और ये भी देखता है कि आज इसके जो ओल्डर ब्रदर है, उसने एक मछली पकड़ी है, उसने एक फिश को पकड़ा है, और उस फिश का नाम है हेरिंग। हेरिंग एक फिश की प्रजाति है, HERRING। यंग सीगल देखता है कि कैसे इसका भाई इसको टीयर करता है, कैसे इसको पकड़ता है, और कैसे वो इसको एंजॉय कर रहा है, उसको खा रहा है। सुबह का जैसे समय है, सूरज भी ऊपर की ओर आ रहा है, सूरज की तपस बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है सूरज की, और सामने उस लेज के जहाँ पे रहते हैं, उस लेज के सामने एक प्लेटो है। प्लेटो मतलब एक पठार, आपने एसएस में पढ़ा होगा कि प्लेटो क्या होते हैं। ये सब वहाँ चले जाते हैं, इसका फैमिली, और इसको टॉन्टिंग करते हैं, यू आर अ कावर्डिस, अरे तुम तो कायर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, यू हैव नो करेज हाउ टू फ्लाई, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है ये सीखने की कि उड़ा कैसे जाता है, कायर हो तुम, लानत है तुम पे, ऐसे इसको कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव कब पड़ता है, पिछले 24 घंटे से भूखा है, आज सुबह भी कुछ नहीं मिला खाने को, कल दिन में भी कुछ नहीं मिला था, और जो इनकी लेज का फेस है वो साउथ की साइड में है। अब देखो क्या है, जो ईस्ट से सूरज निकलेगा और कैसे जाएगा, साउथ की साइड से, ये ईस्ट है तो ऐसे करके ये साउथ में जाएगा, और साउथ की तरफ ही इनकी लेज का जो फेस है, और फेस होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा हीट जा रही है, और ये परेशान है, बहुत ही भूखा है, क्योंकि पिछली रात से ये बहुत थक चुका है। और ये देखता है सामने के, जो सामने का प्लेटो है उस पर इसके ब्रदर्स और सिस्टर्स आराम से सो रहे हैं, एंड हिज फादर इज प्रीनिंग हिज फीदर्स, अपने जो पंख है उनको प्रीनिंग कर रहा है, प्रीनिंग मतलब उनके क्लीन कर रहा है उनको,
इसका फादर, और ये एक बहाना करता है सोने का। सो नहीं रहा है भाई, जिसको भूख लगी है, जिसके पेट में कुछ नहीं है, वो कहाँ सो सकता है? भूखे पेट नींद आती है? कभी नहीं आती। तो ये सोने का बहाना करता है। ही प्रिटेंड्स टू स्लीप। अपनी माँ की तरफ देखता है, गा गा गा, ये इनकी साउंड है। क्या साउंड है? गा गा गा। इसकी मदर इसको देखती है और इससे गुस्सा होती है कि भाई तुम उठते क्यों नहीं? तुम उड़ो, खुद अपना फूड अरेंज करो, क्यों नहीं उठते तुम? देने को तो वो इसको फूड दे सकती है, लेकिन वो नहीं आती इसकी तरफ। ये परेशान है, लेकिन अचानक ये खुश हो उठता है, स्क्रीमिंग करने लगता है, चीखने लगता है, क्योंकि इसको दिखाई देता है कि इसकी माँ इसकी तरफ मछली का एक टुकड़ा लेकर के आ रही है। उसने फिश थी उसकी बीक में, इसकी मदर की, उसने उसको फाड़ करके खा रही थी उसको, और बार बार अपनी चोंच को भी शार्प कर रही थी। तो वो इसकी तरफ देखता कि एक टुकड़ा लेकर के आ रही है। ये लेज की तरफ भागता है, किनारे तक आता है, इसकी माँ इसकी तरफ आती है, लेकिन जैसे ही इसकी माँ इसके करीब आती है, वो पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है। शी स्टॉप्स फ्लिपिंग हर विंग्स। और ये सोचता है और करीब क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि भूख से पागल हो चुका है। लेकिन वो करीब नहीं आती और ये उस मछली के टुकड़े के ऊपर जंप करता है। और जैसे ही ये जंप करता है, मदर पीछे हट जाती है और ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो डर जो साइकिल को चलाते वक्त गिरने का होता है, वो डर जो पेपर को देने से पहले का होता है, इसके अंदर आ जाता है उड़ने से ठीक पहले। लेकिन तभी इसको एहसास होता है कि इसके पंखों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। अब ये खुश है, इसका पूरा फैमिली इसके चारों तरफ आ जाता है, इसको प्रॉम्प्ट करता है, मोटिवेट करता है, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो। और धीरे धीरे पूरा परिवार, पूरा फैमिली, इसके 2 भाई, एक बहन और इसके माता पिता, वो जो ग्रीन सी है, सी को ग्रीन बोला है क्योंकि उसका कलर ग्रीन होगा पानी का, तो उसके ऊपर आकर के वो तैरने लगते हैं। ये भी भूखा था, थका हुआ था, ये भी नीचे की तरफ आता है, और जैसे ही इसके पैर पानी को टच करते हैं, ये नीचे की ओर डूबने लगता है। ये फिर से डर जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता उड़ने की, क्योंकि थका हुआ है। और फिर इसका बेली, इसका पेट पानी को टच करता है, ये और नीचे नहीं जाता और ये तैरने लगता है। इस प्रकार से ये थी इसकी फर्स्ट फ्लाइट, कि आदमी किस प्रकार से अपने पहले प्रयास में सफल हो सकता है, वो इस यंग सीगल के माध्यम से बताया है। फ्लाइट का मतलब यहां पर है प्रयास, अटेम्प्ट। एक चीज और, किसी ने खूब कहा है कि गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे। गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे। एक आदमी को एक मछली दे दो, मछली मतलब खाना दे दो, किसी आदमी को आप खाना दे दो, आप उसको एक दिन के लिए दे सकते हैं खाना। लेकिन यू गिव अ मैन 2 फिश, यू गिव अ मैन 2 फिश, यू गिव हिम फूड फॉर होल लाइफ। यदि आप एक आदमी को खाना कमाना सिखाते हैं, 2 फिश के फिशिंग कैसे करना है, कमाना कैसे है, तो आप उसको पूरे जीवन का फूड दे सकते हैं। मतलब आप किसी को देते रहो, उसको कमाने ना दो, उसको आप आलसी बना दो, तो आप उसको एक दिन के लिए फूड दे सकते हो, 2 दिन के लिए दे सकते हो, 3 दिन के लिए दे सकते हो, अगर आप उसको फूड देते हो। लेकिन अगर आप उसको ये सिखाते हो कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तो उसको पूरे लाइफ के लिए आप फूड दे सकते हैं। तो यही मैसेज था इस चैप्टर का। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें।
और रेड बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।